हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के शेयर के बारे में। 4.25% ऊपर 64.15। और पीएनबी का शेयर पिछले कुछ दिनों से ठीक ठाक रैली में है। 50 रुपए के लेवल पे बहुत से सपोर्ट अब बना चुका है और आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे एक रीजन आज आए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स भी हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और क्या कुछ टेक्निकलिटी है इसके अंदर में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस है वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स आए और नंबर्स बहुत ही बेहतरीन थे। और बेहतरीन नंबर्स थे प्रॉफिट के लिहाज से, बिकॉज अगर आप जून क्वार्टर के इसके नंबर देखोगे, जिसके अंदर में इन्होंने जो प्रॉफिट दिया है दैट इज 884 करोड़। ठीक है, 884 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि जंप किया है पिछले जून से 453 करोड़ के नंबर से। और पिछले मार्च क्वार्टर से भी बढ़ के नंबर ये आया है। प्रॉफिट से ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लगती है महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर के अंदर में, मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात क्यों कर रहा हूँ इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पीएनबी से क्या लिंकेज है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो अगर आप इसका एनपीए देखोगे ना, तो इसका एनपीए जो नेट एनपीए है, जो ग्रॉस एनपीए है, ग्रॉस एनपीए वो होता है जो बैंक ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुका होता है कि ये लोन मिलने ही नहीं वाला है वापस, और इसको हमारे को कोई उम्मीद भी नहीं है। नेट एनपीए में उम्मीद भी होती है थोड़ा आने की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जितने कम ये नंबर्स होंगे उतना किसी भी बैंक के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे जून में जहाँ पे 0.88% था, वो घट के अभी 0.25% रह गया है एनपीए। मतलब ये ऑलमोस्ट जीरो एनपीए वाला बैंक भी होने वाला है। और ग्रॉस एनपीए की अगर आप बात करोगे तो 0.4% है, और अभी ये 2.25% करीब रह गया है। तो ये नंबर्स जो हैं मार्केट्स को पसंद आए हैं। अब पीएनबी से इसका लिंकेज क्या है? देखिए, अगर आप सरकारी बैंकों को देखोगे, पहली बात तो महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पीएनबी में बहुत बड़ा फर्क है। बिकॉज बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो मार्केट कैप है, छोटा बैंक है ये, इसका मार्केट कैप जो है लगभग 22,000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है। और पीएनबी का अगर आप देखोगे तो 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उससे 3-4 गुना बड़ा इसका मार्केट कैप है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना पीएनबी के अंदर में, वो ये है कि सरकारी बैंकों के अंदर अगर आप देखोगे, ये पीएनबी का हमारे पास में ये है नंबर्स हैं। सबसे ज्यादा जो एनपीए का दिक्कत है वो है ही पीएनबी के अंदर में। अगर आप ओवर द इयर्स देखोगे तो 2020-2019 एक टाइम पे 14-15% ग्रॉस एनपीए था, अब जाके घट के वो 8% पे और 2% के ऊपर में आया है। सो जैसे ही इस क्वार्टर के पहले सरकारी बैंक के नंबर आए हैं और उसके अंदर में एनपीए घटता हुआ नजर आया है, तो लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इस क्वार्टर के नंबर भी अच्छे होंगे, और पीएनबी की जो बैलेंस शीट है वो फर्दर इंप्रूव होती हुई हमारे को नजर आएगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर प्रॉफिट बूस्ट क्यों हुआ? बिकॉज बैंक को प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ी। प्रोविजनिंग का मतलब ये होता है कि बैंक को कुछ भी अपने पैसे उस लोन के लिए अपनी बुक्स में एडजस्ट नहीं करने पड़े जो उनको लगा कि आएंगे नहीं, क्योंकि इनके जो एनपीए है वो घट रहे हैं, तो प्रॉफिट वहीं का वहीं रहता है। पीएनबी का बहुत बड़ा चंक, अगर आप पीएनबी के रिजल्ट ध्यान से निकाल के देखोगे कभी, तो बहुत बड़ा चंक उनका हमेशा प्रोविजनिंग में ही जाता है। बैंक प्रॉफिट कमा रही है, जैसे आप देख रहे हो कि नेट प्रॉफिट बैंक का अच्छा है, 1100 करोड़ का प्रॉफिट पिछली बार भी रिपोर्ट किया हुआ है। लेकिन ये और भी ज्यादा हो सकता है। जहां पे रेवेन्यू आपका 23,000 करोड़ है और आपका मार्जिन अच्छा खासा बन जाता है, तो उसके बाद में 1100 करोड़ का प्रॉफिट तो बहुत कम है, क्योंकि ज्यादा पैसा जो है प्रोविजनिंग में चले जाता है। सो ऑल इन ऑल द मेन पॉइंट इज एनपीएस घटेंगे पीएनबी के अंदर में, ये उम्मीद है। और इसीलिए स्टॉक के अंदर में एक रैली हमारे को देखने को मिल रही है। अब चार्ट्स के ऊपर में अगर हम बात करेंगे, तो एक बात तो मेरे को समझ में आती है, यहाँ पे मैं वीकली चार्ट्स पे ही बात करना चाहूंगा, क्योंकि लंबे समय के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूंगा पीएनबी के ऊपर में। तो एक बात मेरे को समझ में आती है कि पीएनबी का जो लेवल 50 रुपए का है ना, अब ये इसका रॉक बॉटम सपोर्ट है। अब ये 50 के नीचे का तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है पीएनबी। तो अगर आपको 50 के करीब ये मिलता है तो डेफिनेटली खरीद लेना चाहिए। एक इंस्टॉलमेंट तो आपको इन लेवल्स पे भी डाल देनी चाहिए, इतना महंगा नहीं है शेयर ये। और पहली बारी ये जो पीएनबी का शेयर है अपने 20 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अब काम करना शुरू कर दिया है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम पीएनबी इज डूइंग दिस आफ्टर 2017। 2017 के बाद में पहली बार जो है शेयर दोबारा अपने 20 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। सो एक बहुत लंबे गिरावट कंसोलिडेशन के फेज के बाद में शेयर ऊपर जा रहा है। इसके टारगेट्स जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं। मेरे को तो ये शेयर सीधा अभी 100 रुपये का लगता है यहाँ से, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप थोड़ा थोड़ा दूर अपना सपोर्ट रेंज रखें, और उसके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि आपका जो नियरेस्ट जो इसका स्टॉप लॉस होना
होना चाहिए इस पोजीशन का, वो होना चाहिए 49 रुपीज़। 49 रुपीज़ इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, 49 के नीचे जाएगा नहीं, तो वहीं पे आपको अपना सपोर्ट रखना है। बिकॉज थोड़ा बहुत आगे पीछे शेयर होते हैं, 5-10% की कभी गिरावट भी आ जाती है, तो उसके अंदर आपको सौदा कटना नहीं चाहिए। सो आई थिंक पीएनबी हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल फ्रॉम हियर गोइंग फॉरवर्ड। अच्छी टेक्निकल चार्ट्स लग रहे हैं, ब्रेकआउट भी दे रहा है, तो आने वाले समय के अंदर में मेरे को तो लगता है 100 रुपये का टारगेट दिखाएगा पीएनबी। तो दोस्तों ये तो मेरा आज का वीडियो ऑन पीएनबी। आई होप आपको लॉजिक और लेवल जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।